जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से ब्रेकआउट देगा विदाउट नोइंग कि HDFC का कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, बट बेस्ड ऑन चार्ट ओनली कि भाई ब्रेकआउट देगा और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अप मूव आएगा। एंड दैट वाज द रीज़न कि हमने अपना शॉर्ट्स कट कर दिए थे अर्ली मॉर्निंग ऑन फ्राइडे, राइट। रीज़न वो सिंपल कि हमने सस्टेन किया था क्लाउड के ऊपर और फिर फ्राइडे को अच्छा मूव दिया था विच वॉज अ ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस टू टॉप्स। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे इचिमो को क्लोज़ कर देता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये प्रीवियस लो था, ये उसके ऊपर का था, तो हायर लो वाला फॉर्मेशन था। वहाँ से मैंने जो ट्रेंड लाइन ली थी उसको भी फ्राइडे को हमने क्रॉस कर दिया था और उसके ऊपर क्लोज हुए थे। एज वेल एज जो प्रीवियस हाई था ना उसके भी ऊपर क्लोज हुए थे। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 18,100। लाइक आप मेरा फ्राइडे वाला वीडियो भी देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि उतना तो मिनिमम और वेरी क्विकली आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल सिनारियो समझाने की ट्राई करता हूँ कि क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब आपको इजीली दिखेगा कि यहाँ पे हार्डली हमने इतना पॉज दिया था, पर जनरल मूव अप ट्रेंड में बहुत क्विक हुआ था। यहाँ पे देखोगे तो विदाउट पॉज हमने, या इसको माइनर पॉज कंसीडर करो, तो इस ट्रेंड लाइन तक का हमारा मूव ऑलवेज फास्ट एंड फ्यूरियस ही रहा है। इस टाइम भी देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे होवर किया, पर वी आर गोइंग दैट वे ओनली, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट जनरली इस ट्रेंड लाइन तक तो स्पीड में ही मूव कर रहा है। अब सेम चीज़ फॉल में नहीं हो रही। यहाँ पे आप देखोगे ना, फॉल में वो स्मूथली फॉल दे रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो सेम, मतलब एक्चुअली ये बहुत रेयर होता है कि अप मूव फास्ट होता है और डाउन मूव स्लो हो रहा है, ओके। और मैंने पहले के एक वीडियो में शायद एपिसोड 4 या 5 में ये समझाया था कि इवेंचुअली जो स्लो मूव हो रहा है ना वो उसका मेजर ट्रेंड बन रहा है, जबकि जो फास्ट मूव हो रहा है वो उसका माइनर ट्रेंड बन रहा है। सो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़, यहाँ से हमने ऑलवेज विद इन अ नेक्स्ट 3 डेज़ अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो विद इन नेक्स्ट 3 डेज़ आफ्टर टचिंग दिस ट्रेंड लाइन हमने अच्छा मूव दिया है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हम यहाँ टच करें या इसके आसपास आ जाए। सो मतलब आप समझ सकते हो कि अराउंड 18,150 टू 200 का लेवल्स आ सकता है। सर्टेन नहीं बोल सकता, पर पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ओके। हम देखने की ट्राई करें तो कल, या सॉरी 150 ±30 पे वी विल हिट द ट्रेंड लाइन। सो शायद कल भी हम न्यूट्रल टू अप मूव करेंगे ओपनिंग में, आज के टॉप के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा एक नया टॉप बनाने की कोशिश करेंगे। मे बी अराउंड 130 150, आई एम नॉट श्योर, पर ±50 पॉइंट्स ले लीजिए आप। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 5-15 मिनट्स में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, राइट। जैसे कि आपको आज का कैंडल दिखेगा कितना स्मूथ है, मस्त, पर हमने इस मार्केट में भी शॉर्ट किया था और काफ़ी डिसेंट पैसे बनाए थे। हमने एक्चुअली बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया था। निफ्टी में हम लॉन्ग गए थे, बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट किया था। हमारा शॉर्टिंग पोजीशन हमने यहाँ से क्रिएट किया था। ये रेड लाइन है, ये बाद में बनाई हुई नहीं है, पहले से ही है। लेट मी शेयर, ओके। ये ट्रेंड लाइन है, ओके। ये ट्रेंड लाइन को हमने इंट्राडे में रीटेस्ट कर लिया। मतलब आप ये लेवल एक बार देख लीजिए, 18,150 ±, ओके।
तो हमने बैंक निफ्टी में अप मूव दिया, रीटेस्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा होवर किया, उसके बाद हम जा रहे हैं वापस ऊपर की ओर। कल क्या हो सकता है, अगर मेरा एजम्पशन आप पकड़ के चले तो आई थिंक टुमारो वी विल हिट अराउंड 38,800 प्लस माइनस 100 पॉइंट। ठीक है, इतनी वॉलेटिलिटी में मैं एग्जैक्ट लेवल्स शेयर करना पसंद भी नहीं करता और आपको भी एग्जैक्ट लेवल पकड़ के नहीं चलना है। व्हाट यू हैव टू फॉलो इज़ प्राइस एक्शन ओनली, राइट। और वो प्राइस एक्शन होना चाहिए 5-15 मिनट्स में। उससे बड़े टाइम फ्रेम में यू वॉन्ट बी एबल टू कैच द होल मूव। तो आपको 5 या 15 मिनट के प्राइस एक्शन में कंटिन्यूसली स्विच करना है और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले यू हैव टू हिट दैट एंटर बटन फॉर द ट्रेड, राइट। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपनिंग होगा कल, शायद 100-150 पॉइंट अब खुल जाए। वहाँ पे हम 5-15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कोई हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है कि नहीं। अगर हमें मिला देन आई विल गो शॉर्ट। ओके, अब मैं लॉन्ग कहाँ करूँगा? मैं लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ तब करूँगा जब हम 39,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे। सस्टेन इन द सेंस 1 आवर टाइम फ्रेम में मिनिमम 3 कैंडल्स। अगर हम 3 घंटे तक 39,000 के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दे रहे हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में आई विल गो लॉन्ग। द सेम वे निफ्टी में वो चलेगा 18,200 के आसपास। 18,200 के ऊपर हमने 3-4 घंटे सस्टेन कर दिया, इन दैट केस ओनली आई विल गो लॉन्ग। तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, क्योंकि उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे हर मतलब आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में हर 100-200 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, निफ्टी में हर 50-60 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इफ़ यू स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहूँगा कि मैं लॉन्ग में इतने टॉप पर कहीं पे फंस जाऊँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ है, राइट। अगर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट ऐसा ट्रेड नहीं होता, अगर शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग ऐसे भी ट्रेड नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आप व्यू लेके जाते हो कि आप लॉन्ग करोगे और आपको प्राइस एक्शन स्विच करवा देता है कि प्राइस एक्शन आपको नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अब मैं शाम को 6 बजे बोल रहा हूँ कि कल शायद मैं लॉन्ग जाऊँगा और सुबह 9:30 में मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद से ट्रेड ले सके। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो मेरे एक भी वीडियो को आप एडवाइज़री की तरह मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लर्निंग पर्पस के लिए बनाए हुए हैं, तो उसको उसी तरह से देखिएगा। अगर कुछ सीखे समझे, कुछ अच्छा लगे तो उसकी नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो लाइक दबा दीजिएगा, और मेरी टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक्चुअली वी हैवंट रीच इवन 1,000 सब्सक्राइबर इन यूट्यूब। मतलब 1500 लोग देख लेते हैं पर 1000 लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो मैं यहाँ बता रहा था कि यहाँ पे हमने इसके पहले भी होवर किया है, यहाँ पे भी हमने होवरिंग किया है। तो आई थिंक we will face some resistance in first half tomorrow and I am expecting some candlestick pattern, मुझे पता नहीं वो क्या होगी, but which will show us a negative setup tomorrow. Okay, in that case this breakout will be called as a temporary breakout or false breakout. false breakout हम तभी बोलेंगे जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देंगे, तब तक we can't call it a false breakout. But even if we see some setup in 15 minutes which is negative, तो हम वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएंगे in daily time frame. What I mean by daily time frame, I think we should close near 38,000 maybe tomorrow or day after tomorrow, पर 38,050-60 के आसपास हमें एक बार क्लोजिंग देना होगा, या उसके मतलब प्लस माइनस 50 पॉइंट्स में हम एक बार क्लोजिंग देने आएंगे। एंड दैट विल बी द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेज के जहाँ पे बुल्स और बियर्स को पता नहीं चलेगा कि ओवरनाइट क्या पोजीशन लेके हम चले।
सो दैट्स माय एनालिसिस। मैं 39,000 के ऊपर 3 या 4 1 आवर कैंडल नहीं बनाएगा तब तक लॉन्ग नहीं जाऊंगा। अगर 5 या 15 मिनट में मुझे कोई शॉर्ट का सेटअप मिल गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, पर मोस्टली वो इंट्राडे का होगा, पोजिशनल नहीं होगा। अच्छा, शॉर्ट करने का मेरा एक दूसरा रीज़न RSI में मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। मतलब यहाँ आपको दिखेगा कि वी आर मेकिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सेटअप। अब अभी तक नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? बिकॉज वी हैवंट हिट अ न्यू हाई। यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे, राइट? अगर हम इसके ऊपर जाएंगे प्राइस में यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तब जाके हमको नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलेगा। ओके, नेगेटिव डाइवर्जेंस मिलने के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइस को रिवर्सल होना ही पड़ेगा। उसके बाद भी आपको देखना होगा कि वो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, वो जोन क्या है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बना रहा है, वो सब अगर आपको इंडिकेट करे कि आपको शॉर्ट करना है तभी आपको शॉर्ट करना है। RSI डाइवर्जेंस इज़ वेरी ट्रिकी। अगर आप कोई ना कोई टाइम फ्रेम में देखोगे तो हर बार आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिखता ही रहेगा। इट मीन्स के एवरी डाइवर्जेंस डोंट वर्क, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल अगर डाइवर्जेंस हमने मॉर्निंग 1 आवर में देख लिया, देन इट हैज़ ए हायर प्रोबेबिलिटी टू वर्क इन आवर फेवर। और अगर हमने रीटेस्ट कर दिया उसके बाद भी हम नीचे आए तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गैप ऑल्सो टू बी फिल्ड। ओके, तो यहाँ से अब आपका रिस्क क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम 38,800 के आसपास ओपन हुए तो आपका रिस्क है 39,000 विच इज़ 200 पॉइंट प्लस 3 आवर्स। ओके, तो रिस्क आपका दो टाइप का हो गया, एक 200 पॉइंट का हुआ एज वेल एज 3 आवर्स का हुआ। वो 3 घंटे में पॉइंट 500 भी मूव हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, राइट? बट यू हैव समटाइम्स यू हैव टू स्टिक विथ टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई या लो पे आपको टाइम भी देना होगा, जस्ट सो प्राइस कैन फॉर्मेट सम फॉर्मेशन विच कैन गिव अस इंडिकेशन अबाउट रिवर्सल, राइट? तो 200 पॉइंट एज वेल एज 3 या 4 घंटे का आपका रिस्क है वहाँ पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि, और वहाँ पे समझ लीजिए कि 200 पॉइंट का आपका रिस्क है। ओके, उसके सामने आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? 38,800 टू अराउंड व्हाट 37,400 और 500 से, मतलब 200 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको फर्स्ट टारगेट विल भी 38,000 जो दे रहा है आपको 800 पॉइंट का रिवॉर्ड, एंड सेकंड टारगेट विल बी 37,400 जो आपको दे रहा है अराउंड 13 to 1400 पॉइंट का टारगेट। अब आप सोच लीजिए कि 1300 या 1400 पॉइंट की मूव में आपको कॉल या पुट में कितना रिटर्न मिल सकता है। उसका सिंपल मैथ यही है कि आज 1400-1500 पॉइंट मूवमेंट में आपको कॉल्स में कितना रिटर्न मिला, बस लगभग उसके जितना ही रिटर्न आपको अगर फॉल इनिशिएट हुआ तो मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे आप तो भी वो यहीं कहीं पे इसी जोन में आके रुकेगा, और आई थिंक वो होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकल मूव के बाद हमेशा वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता ही होता है। समटाइम्स इट ब्रेक टाइम वाइज एंड समटाइम्स प्राइस वाइज, तो वो हमें देखना है कि टाइम वाइज ही ब्रेक होता है या प्राइस वाइज भी ब्रेक होता है, राइट? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेम चीज़ निफ्टी में भी हो रही है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे आप देखोगे वी आर नॉट एबल टू ब्रोक दैट ट्रेंड लाइन। बैंक निफ्टी में हमने ब्रेक कर दिया पर निफ्टी में नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC, राइट? अब लास्ट टाइम ICICI बैंक ने ऐसे ही ब्रेकआउट मतलब गैप अप करके लाइफ हाई बनाया था, उसी दिन हमने बैंक निफ्टी में लाइफ हाई बनाया था। तो बहुत से कोरिलेशन ऐसे भी है
कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का सॉरी HDFC ट्विन का मूव क्या आज बैंक निफ्टी के लिए हाई है। सो उस सब चीज़ में मैं कोई एक्सप्लेन करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको ट्विटर या और सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। मेरा फोकस सिर्फ यहीं पे रहेगा कि प्राइस एक्शन आपको क्या बोल रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारे पास चांस है कि हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाए। वो नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद मतलब समझ लीजिए कि कल को हमने कुछ ऐसा बनाया मॉर्निंग में, राइट, और यहाँ पे ऐसे हिट करके वापिस RSI आया इन 15 मिनट एज वेल एज इन 1 आवर। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाया डोजी जैसा, या मोस्ट प्रोबेबली इंगल्फिंग बनाएंगे हम, बेरिश इंगल्फिंग बनने का हाई चांस दैट विद इन वेरी फर्स्ट आवर वी विल मेक बेरिश इंगल्फिंग आइदर इन 5 मिनट्स और इन 15 मिनट्स। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 5 पॉइंट्स अबाउ डे हाई, दैट विल बी माई स्टॉप लॉस। ओके, द सेम logic can be applied in bank nifty as well. तो no long before 39,000 and no long before 18,200 continuous closing of 3 hours। बस ये सिर्फ आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो आपको प्राइस एक्शन बताए उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा तो आई गेस आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब वैसे तो एक्चुअली HDFC ने ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था, तो अब वो एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे जस्ट सब क्यूरियस है इसलिए थोड़ा उसका चार्ट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई इतना बड़ा ऑलमोस्ट 15%, मोर देन 15% का हमने मूव दिया। वी हिट अराउंड 2851। ओके, रिसेंट लो क्या था जब हमने 32,000 पे टच किया, तब 2050 था, जो आज 2850 हुआ। ऑलमोस्ट 40 to 45% रिटर्न विद इन लेस देन अ मंथ यू कैन से। मतलब HDFC में 45% रिटर्न इन लेस देन अ मंथ, और लोग बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ही पैसे मिलते हैं, मतलब हद है। ओके, यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा, राइट, पर शिट यार, बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं ओपन हो रहा है, सॉरी HDFC बैंक का नहीं हो रहा है। पर अगर आप वीकली में देखोगे, ओके, तो पूरा आपका लॉजिक चेंज हो जाएगा, चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे फ्यूचर क्लाउड इज़ इन रेड। ओके, आज हमने क्लाउड के ऊपर ब्रेकआउट दिया, मतलब गैप अप दिया, ब्रेकआउट दिया, पर हम ऑलमोस्ट क्लाउड के टॉप पे क्लोजिंग दिए हैं, राइट। इसको आप मतलब नॉट एग्जैक्टली, पर इसको हैमर की तरह ले सकते हो अगर आप चाहो तो। एग्जैक्ट हैमर नहीं है, पर बहुत बड़ा वीक है, बहुत बड़ा वीक है, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज। ओके, विथ वॉल्यूम हुआ है। द सेकेंड थिंग यू कैन नोटिस हियर इज़, हम जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस जब हमने ऑल टाइम हाई बनाया तब हमको वो ट्रेंड लाइन तक भी प्राइस ने पहुंचने नहीं दिया था। दैट मीन्स वी हैव अ हाई चांस कि अब हम नया लाइफ हाई एज ऑफ नाउ नहीं बनाएंगे, राइट, एज ऑफ नाउ नहीं बनाएंगे। हमने जो लो बनाया था दैट वाज एग्जैक्टली 61.8%, जो पिछले अप मूव का 61% रिट्रेसमेंट कर दिया था। आज के टॉप में हमने पिछले डाउन मूव का 78% रिट्रेसमेंट कर दिया है। सो लॉजिकली आई एम नॉट सीइंग वेरी बुलिशनेस हियर। ये ऐसा ही होगा लाइक बाय ऑन न्यूज़ वाला हो गया। अब न्यूज़ कल तक या परसों तक पुराना हो जाएगा तो उसके बाद कोई उसके बारे में नहीं सोचेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी टोल्ड के भाई पूरे प्रोसेस में इट विल टेक
अराउंड 9 months और समथिंग, राइट। तो मर्जर में काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल के कल होने वाला है। और मर्जर होने के बाद भी फंडामेंटल सेम ही रहने वाले हैं, मतलब ओवरनाइट कोई बिजनेस बढ़ नहीं जाने वाला है किसी भी कंपनी का। सो गोइंग बाय दैट आई थिंक वी शुड स्टिक टू प्राइस एक्शन ओनली अगेन। और यहाँ पे आई थिंक वी विल गो बैक टू दिस लेवल। उसका दो रीज़न है कि एक तो गैप फिल हो जाएगा, दूसरा ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो जाएगा। तो व्हाट मिनिमम टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट इन HDFC इज़ 2460, राइट। 2460 के आसपास एक बार आएगा। वी क्लोज्ड अराउंड 2680, तो यहाँ से भी 240 200 पॉइंट पकड़ के चलो, 200 पॉइंट मतलब इट शुड हिट अराउंड सेम पॉइंट इन बैंक निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी को सिर्फ 200-250 पॉइंट तो अकेला HDFC ही ड्रैग कर सकता है यहाँ से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने समझ लिया होगा दैट वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी लॉन्ग इन द फर्स्ट हाफ टुमारो। हम फर्स्ट हाफ में प्राइस एक्शन देखेंगे, पर अगर हमको पहले ही आवर में कोई सेटअप मिल गया जो हमें शॉर्ट इंडिकेट करेगा तो हम शॉर्ट आराम से जाएंगे विथ डे हाई एज अ स्टॉप लॉस, और डे हाई प्लस 10-15 पॉइंट्स जस्ट फॉर अ बफर। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। हैव ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो। बाय।